गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर डिस्कस किया था बच्चों, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। और आज हम आज की क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रैंक। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को आप अपनी बुक से रेफर कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को बुक से रेफर कीजिए, जो ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक वाले क्वेश्चंस हैं, और आंसर आपके यहाँ पे प्रोवाइडेड है। बट स्टिल आई विल राइट द क्वेश्चंस फॉर यू। क्वेश्चन 1 इज, व्हाट मेक्स डायरी राइटिंग a strange experience for any friend। इस क्वेश्चन का मीनिंग है बच्चों कि शुरू शुरू में एनी फ्रैंक के लिए डायरी लिखना एक स्ट्रेंज स्ट्रेंज एक्सपीरियंस क्यों था, क्यों उसे शुरुआत में अजीब सा महसूस हो रहा था जब उसने डायरी लिखना शुरू किया था। ठीक है, तो इसका आंसर कुछ आप इस प्रकार से देंगे। फर्स्ट, पहला रीजन ये है, ठीक है, शी हैड नेवर रिटन एनीथिंग लाइक दिस बिफोर, क्योंकि हमने देखा था चैप्टर में कि आज से पहले उसने कभी भी अपनी लाइफ में डायरी नहीं लिखी थी। ठीक है, और फर्स्ट टाइम हम कोई भी चीज कर रहे होते हैं तो हमारे लिए वो क्या होता है, एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस होता है, एक नया एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, इन द सेम वे इट वाज अ strange and a new experience for Annie Frank also, because she was writing diary for the first time in her life. Second reason है, she thought that nobody is going to read or would be interested in her diary। दूसरा, उसे लगा कि जो डायरी लिख रही है कोई भी उसको पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होगा, क्योंकि 13 साल की बच्ची की लिखी हुई डायरी आखिर कौन ही पढ़ेगा। ठीक है, तो ये थॉट्स उसके मन में आए। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये सब चीजें हमने चैप्टर में भी पढ़ी थी, तो इस आंसर को आप नोट डाउन कीजिए, फिर बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है फर्स्ट आंसर कि एनी फ्रैंक के लिए डायरी लिखना पहली बार एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस क्यों था। तो उसके हमने दोनों रीजन देख लिए। फर्स्ट रीजन ये कि उसने आज से पहले ऐसा कुछ नहीं लिखा था, शी हैड नेवर रिटन एनीथिंग लाइक दिस बिफोर, एंड द सेकंड रीजन वाज दैट शी थॉट दैट नोबडी इज गोइंग टू रीड और वुड बी इंटरेस्ट इन हर रीडिंग इन हर डायरी। ठीक है, कोई भी उसकी डायरी में इंटरेस्टेड नहीं होगा पढ़ने में। सो दिस वाज द फर्स्ट आंसर। नाउ लेट्स डू द सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, why Annie Frank wanted to keep a diary। ठीक है, let me note it down। Why Annie wanted to keep a diary। This question means that कि Annie, जबकि उसको एक स्ट्रेंज बिहेवियर एक्सपीरियंस लग रहा था, उसके बावजूद भी उसने डायरी लिखना क्यों शुरू किया, क्यों लिखना चाहती थी वो डायरी। इसका आंसर है, एनी वॉन्ट्स टू कीप अ डायरी एज शी डिड नॉट हैव अ फ्रेंड। ठीक है, इसका मेन रीजन बच्चों यही है। एनी डायरी इसलिए लिखना चाहती थी क्योंकि हमने चैप्टर में भी देखा था, बिकॉज शी डज नॉट हैव अ फ्रेंड, और वो अपने उसके मन में अंदर बहुत सारी चीजें थी दैट शी, बोला गया ना चैप्टर में एक जगह पे कि दैट माई चेस्ट यूज टू फील हैवी। ठीक है, मुझे अपनी चेस्ट बहुत भारी लगती। तो चेस्ट कब भारी लगता है, जब हमारे अंदर बोलने के लिए बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा दोस्त नहीं होता जिससे हम वो सारी चीजें शेयर कर सके। तो एनी फ्रैंक के पास भी कोई ऐसा दोस्त नहीं था, एनी ट्रस्ट वर्दी दोस्त, जिससे कि वो अपनी लाइफ की चीजें शेयर कर पाए, इसलिए शी स्टार्टेड राइटिंग अ डायरी। तो नोट दिस आंसर बच्चों।
ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने इसका आंसर नोट कर लिया है. तो लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स, व्हाई डिड एनी थिंक दैट शी कुड कन्फाइड इन हर डायरी देन इन पीपल. मतलब वो जो बातें हैं वो अपनी डायरी को बता सकती है लेकिन लोगों को नहीं बता सकती. ऐसा एनी को क्यों लगता है? ठीक है, आई एम राइटिंग दिस क्वेश्चन. व्हाई डिड एनी थिंक she could confide in her diary than in people. Than in people यानी कि वो अपनी डायरी में चीजों को बोल सकती है लेकिन लोगों को नहीं बोल सकती. ऐसा एनी फ्रैंक को क्यों लगता है? ठीक है स्टूडेंट्स, सो द आंसर इज शी कुड कन्फाइड इन हर क्लोज फ्रेंड बट शी डिड नॉट हैव वन. ठीक है, कि वो ये चीजें कहाँ बोल सकती थी? अपने क्लोज फ्रेंड्स को बोल सकती थी, पर उसके पास तो कोई भी क्लोज फ्रेंड्स नहीं है. ठीक है, उसके फ्रेंड्स हैं, शी हैज a lot of friends but they are not, no one among them is a close friend. The friends she had there were to have more fun and good times rather than the ones on whom she could confide. इसमें कहा जा रहा है कि जो उसके पास दोस्त हैं, those friends are for having fun. ठीक है, हंसी मजाक के लिए और कुछ गुड टाइम्स स्पेंड करने के लिए तो अच्छे हैं, लेकिन she could not confide with them, मतलब वो अपनी सीक्रेट चीजें उनसे शेयर नहीं कर सकती है. She also believes that a paper to have more patience than people. ठीक है, ये लाइन हमने चैप्टर में भी देखी थी बच्चों, जिसमें वो कहती है कि I believe that paper has more patience than people, यानी कि कागज में ज्यादा सब्र होता है लोगों से. पेशेंस का मतलब होता है बच्चों सब्र, और एनी फ्रैंक को क्या चाहिए था? सब्र चाहिए था. जो कोई उसकी बातें सब्र के साथ, इत्मीनान के साथ उसकी बातों को सुने, क्योंकि उसके अंदर बोलने के लिए बहुत कुछ था. ठीक है, हो सकता है कि जिससे वो बोलना चाहती है सब बातें, वो उसकी बातें इतने ध्यान से, इतने पेशेंस के साथ ना सुनता कोई भी व्यक्ति. So she started writing in a paper. So she decided to write and confide in a diary. इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो लिखेगी और अपने मन की सारी बातें कहाँ लिखा करेगी? एक डायरी में लिखा करेगी. Is that clear, students? Okay, so note this answer. Okay, students, I hope आपने नोट कर लिया है आंसर. Now let's move on to the next question. अगला क्वेश्चन कहता है, why does Annie provide a brief sketch of her life? ठीक है, why does Annie provide a brief sketch of her life? इसका मतलब ये है बच्चों कि एनी फ्रैंक अपनी डायरी स्टार्ट करने से पहले, प्रेजेंट डे में आने से पहले, प्रेजेंट डे की चीजें बताने से पहले क्या करती है? आपने देखा था उसका प्रेजेंट डे तो स्टार्ट होता है उस दिन वाले एग्जाम, उस दिन वाले दिन से जिस दिन रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट होते हैं. ठीक है, लेकिन उससे पहले वो हमें एक ब्रीफ स्टोरी बताती है अपनी लाइफ के बारे में. तो ऐसा क्यों करती है? ठीक है, क्वेश्चन मार्क. तो द आंसर इज स्टूडेंट्स, एनी प्रोवाइड्स अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ. ठीक है, इसलिए प्रोवाइड करती है सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ हर म्यूजिंग्स इफ शी वर टू जंप राइट इन. जैसा कि वो स्टोरी में भी बताती है कि मैं पहले अपनी लाइफ का एक बैकग्राउंड स्टोरी बता देती हूँ, फिर अपनी डायरी स्टार्ट करूंगी. क्यों? क्योंकि अगर मैं सीधा आज से स्टार्ट करती हूँ तो लोगों को जो फर्स्ट टाइम मुझे पढ़ रहे होंगे या फिर जो मुझे नहीं जानते होंगे, तो उनको समझ बिल्कुल भी नहीं आएगा. इसलिए उनको एक बार बैकग्राउंड स्टोरी बताना जरूरी है कि मैं कहाँ पैदा हुई, मेरे पेरेंट्स कौन थे, ये सारी चीजें वो बताती है. मेरी स्टडीज कहाँ से हुई, फिर हम कहाँ से कहाँ शिफ्ट हुए, वो सब बताने के बाद वो अपने प्रेजेंट डे से स्टार्ट करती है. ठीक है बच्चों, तो दिस वाज द रीजन कि वो सीधा पहले प्रेजेंट डे से स्टार्ट ना करते हुए एक बार अपने लाइफ की पूरी क्या करती है, एक ब्रीफ रिव्यू, ब्रीफ स्केच पहले बताती है और फिर अपना प्रेजेंट डे स्टार्ट करती है.
Okay, students, note down this question. Okay, students, let's move to the next question. And the next question is, what tells you that Annie loved her grandmother? ये हमें कैसे पता चल पाता है कि जो एनी थी वो अपनी ग्रैंडमदर से, अपनी दादी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करती थी? ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन. व्हाट टेल्स यू दैट एनी लव्ड हर ग्रैंडमदर? इसका आंसर है स्टूडेंट्स, हर स्टेटमेंट कि वो खुद ऐसा कहती है that no one could understand her intensity of love for her grandma. ठीक है, जिस लाइन में वो खुद ये बात कबूल करती है कि कोई भी इस बात को नहीं समझ सकता कि मैं अपनी ग्रैंडमा को कितना ज्यादा इंटेंसिटी, कितना ज्यादा प्यार करती थी, टेल्स दैट शी लव्ड हर ग्रैंडमदर. इससे हमें ये पता चलता है कि वो अपनी ग्रैंडमदर से बहुत प्यार करती है. मोरओवर, द टचिंग जेस्चर ऑफ lighting up one candle for her grandmother during Annie's birthday is also a poignant reminder of the love for her grandma. और दूसरा, हमें एक बार तो खुद अपने मुंह से कहती कि मैं अपनी ग्रैंडमा को किस इंटेंसिटी से प्यार करती थी वो कोई भी नहीं जानता. तो एक बात हमें यहाँ से पता चलती है. दूसरा, हमें इस बात से, उसके इस जेस्चर से पता चलता है, जब एनी का बर्थडे होता है तो वो क्या करती है, अपनी ग्रैंडमा का भी एक कैंडल लाइट करती है, ठीक है, उनकी याद में. तो इन दो बातों से हमें पता चल पाता है कि एनी लव्ड हर ग्रैंडमदर टू मच. क्लियर स्टूडेंट्स? इसको नोट कीजिए, इस क्वेश्चन को. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने नोट डाउन कर लिए. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why was Mr. Keesing annoyed with Annie and what did he made her do? ठीक है, कि मिस्टर कीसिंग जो है वो एनी से क्यों चिढ़े और चिढ़ करके उन्होंने एनी को क्या करने को बोला. ठीक है बच्चों, Why was Mr. Keesing annoyed with Annie? Annoyed का मतलब होता है बच्चों परेशान होना या फिर चिढ़ना. एंड व्हाट डिड ही मेड हर डू, कि उसने उनसे क्या करवाया पनिशमेंट में. व्हाट डिड ही मेड हर डू. So as you have already studied in the chapter students, Mr. Keesing was annoyed with Annie because she talked very much in the class. क्योंकि जब वो पढ़ाते थे तो एनी बहुत ज्यादा बात किया करती थी क्लास में, तो उनकी चिढ़ने का कारण ये था. तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हमें मिल गया. फिर उन्होंने उससे क्या करवाया, तो ही असाइन हर एक्स्ट्रा होमवर्क, उन्होंने उसको एक एक्स्ट्रा होमवर्क दिया. ठीक है, होमवर्क के अलावा एक और एक्स्ट्रा होमवर्क दिया, और उस एक्स्ट्रा होमवर्क में क्या बोला गया, आस्किंग हर टू राइट एन एसे, एक ऐसे लिखने के लिए दिया गया ऑन द सब्जेक्ट. और सब्जेक्ट क्या था उस ऐसे का, अ चैटर बॉक्स. ठीक है, चैटर बॉक्स मैंने आपको बताया था बच्चों कौन होता है, एक बड़बोला इंसान, उसको चैटर बॉक्स बोला जाता है. तो इसी विषय पे उसको निबंध लिखने के लिए दे दिया एज एन एक्स्ट्रा होमवर्क, एज अ पनिशमेंट. ठीक है स्टूडेंट्स, नोट डाउन दिस क्वेश्चन. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड एनी जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटर बॉक्स इन द क्लास. कि एनी अपने ऐसे में, जो उसको ऐसे एज अ होमवर्क मिलता है, उस निबंध में वो इस बात को कैसे जस्टिफाई करती है कि वो क्लास में जो चैटर बॉक्स है, बड़बोली है, वो सही है. ठीक है, इस बात को कैसे वो अपनी जस्टिफाई करती है अपने ऐसे में. आई विल राइट द क्वेश्चन हियर. हाउ डिड एनी जस्टिफाई हर being a chatterbox in her essay. In her essay. ठीक है स्टूडेंट्स, इसका आंसर है, she gave two arguments to justify the chatterbox.
ठीक है, वो दो आर्ग्यूमेंट्स देती है। उसमें से पहला क्या होता है, वन दैट चैटिंग इन स्टूडेंट्स ट्रेड्स एंड अदर रीजन दैट नथिंग कैन बी डन अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स। ठीक है, पहला कारण क्या था बच्चों, वो ये जस्टिफाई करती है कि क्लास में बात करना एक क्या होता है, एक अच्छे स्टूडेंट का ट्रेट होता है। ठीक है, एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी होती है जो क्लास में बात करता है, जो क्लास में चुपचाप बैठा रहता है वो एक अच्छा स्टूडेंट नहीं होता। ठीक है, तो पहली बात तो वो ये कहती है कि एक स्टूडेंट की निशानी है, स्टूडेंट की क्वालिटी है बात करना क्लास में। और दूसरा रीजन याद कीजिए, वो चैप्टर में ये बोलती है कि ये बोलने की आदत, ज्यादा बोलने की आदत मुझे कहाँ से आई है, अपनी मदर से आई है। बिकॉज माई मदर ऑल्सो इज अ चैटर बॉक्स, मेरी मदर भी बहुत ज्यादा बोलती हैं और उन्हीं से ये क्वालिटी मेरे अंदर आई है। तो जो क्वालिटी पेरेंट्स से बच्चों के अंदर आती है उसका आप कुछ नहीं कर सकते, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ऐसा वो कहती है। ठीक है, ऐसा रीजन वो देती है। ठीक है बच्चों, क्लियर है, उसको वो इनहेरिटेड ट्रेट्स बताती है जो कि उसे पेरेंट्स से मिले हैं, खासकर अपनी मदर से ये ट्रेट उसके अंदर आया है। इज दिस क्लियर? सो नोट इट डाउन, इस आंसर को नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन कहता है, डू यू थिंक दैट मिस्टर कीसिंग वॉज अ स्ट्रिक्ट टीचर? क्या आपको ऐसा लगता है कि मिस्टर कीसिंग जो थे वो एक स्ट्रिक्ट टीचर थे? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है बच्चों। डू यू थिंक दैट मिस्टर कीसिंग was a strict teacher? Clear? So let's see the answer. Answer says that Mr. Keesing was a strict teacher. हाँ, Mr. Keesing एक strict teacher थे. However, he was not rigidly strict. हाँ, लेकिन इतना था कि वो बहुत ज्यादा रिजिडली स्ट्रिक्ट नहीं थे। ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रिक्ट तो थे थोड़े बहुत, वो नहीं चाहते थे कि उनकी क्लास में कोई बच्चा जब वो पढ़ा रहे हो तो बात करे, लेकिन वो इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं थे। क्यों, ये हमें कैसे पता चल पाता है, उनकी पनिशमेंट से, एक टीचर की पनिशमेंट से पता चलता है एक टीचर के स्ट्रिक्टनेस का, कि वो कितना ज्यादा स्ट्रिक्ट है। चाहते तो बच्चों वो एनी को क्या पनिशमेंट देते, कुछ हार्श पनिशमेंट भी दे सकते थे। ही कुड बीट हर, उसकी पिटाई कर सकते थे, उसको बहुत बुरी तरीके से इंसल्ट कर सकते थे, डांट सकते थे, या फिर क्लास से बाहर भी भेज सकते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, एक मजाकिये वे में उसको एक ऐसे लिखने का पनिशमेंट दिया, और ऐसे का जो टॉपिक दिया वो भी क्या दिया कि एक बड़बोले इंसान, एक चैटर बॉक्स पे तुम्हें ऐसे लिख के लाना है। तो यहां से हमें पता चल पाता है कि मिस्टर कीसिंग भले ही एक स्ट्रिक्ट टीचर थे, बट वो इतने ज्यादा भी स्ट्रिक्ट नहीं थे। ही वॉज नॉट रिजिडली स्ट्रिक्ट, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे। He expected discipline and silence in his class. वो एक्सपेक्ट करते थे बच्चों से कि बच्चे क्लास में डिसिप्लिन और साइलेंस, शांति मेंटेन रखें while he was teaching, जब वो पढ़ा रहे हों। और ये जायज सी बात है बच्चों, हर टीचर ये एक्सेप्ट करता ही है, जब वो पढ़ा रहा है तो बच्चों का पूरा ध्यान टीचर पे, वो पढ़ाने पे होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि टीचर पढ़ा रहे हैं और आप लोग बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो हर कोई टीचर, चाहे वो कितना भी कूल टीचर क्यों ना हो, वो भी एनॉय हो जाएगा, क्योंकि एक टीचर, ठीक है, बीच बीच में बच्चों के साथ इंटरेक्ट भी करता है, जहां पे उसे लगता है कि चैप्टर थोड़ा बोरिंग हो रहा है या तो बच्चे थोड़ा बोर हो रहे हैं, तो बीच बीच में जोक्स वगैरह भी क्रैक करता है, ताकि बच्चों का जो कंसंट्रेशन है वो क्लास में बना रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता बच्चों कि टीचर जब पढ़ा रहे हैं, कोई बहुत काम की चीज समझा रहे हैं, उस वक्त आप टीचर पे ध्यान ना देते हुए क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं आपस में, तो दैट एनॉयज अ टीचर वेरी मच। ठीक है, इस बात से टीचर बहुत ज्यादा चिढ़ जाते हैं, उन्हें गुस्सा आता है कि जब मैं इसको कुछ समझा रहा हूँ तो ये उस बात को ध्यान से क्यों नहीं समझ रहा। इसका मतलब ये है कि ये मुझे कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता है, और ना मेरी बातों को, मेरी टीचिंग्स को कोई इंपॉर्टेंस दे रहा है। इसे ऐसा लगता है कि टीचर क्या फालतू चीजें पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तब जाके टीचर्स को गुस्सा आता है। ठीक है, तो वही सेम चीज मिस्टर कीसिंग भी एक्सेप्ट करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं अपने स्टूडेंट से कि जब वो पढ़ा रहे हो तो बच्चे पूरा ध्यान उनकी पढ़ाई पे दें और बातें ना करें।
देखो यहाँ पे कहा भी गया है कि विच इज एक्सेप्टेबल, ये एक्सेप्टेबल है, ठीक है। ये डिसिप्लिन मेंटेन करना, साइलेंस मेंटेन करना क्लास में, ये जायज बात है। ही पनिश्ड एनी बाय आस्किंग हर टू राइट एन ऐसे ऑन अ चैटर बॉक्स। और वो एनी को पनिश करते हैं क्योंकि जब वो पढ़ा रहे थे तो एनी बीच में बात करती है, तो उसको पनिश करते हुए एक ऐसे लिखने को देते हैं चैटर बॉक्स पे। When Annie wrote a convincing essay on it, he received it with a good laugh. देखो इस बात से भी हमें पता चलता है कि मिस्टर किसिंग इतने ज्यादा बुरे भी नहीं थे और इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे, क्योंकि जब ऐसे में एनी क्या लिख के आती है, कन्विंसिंग आर्गुमेंट्स लिखती है, ठीक है, कि जिससे टीचर को मानना पड़े, जिसमें वो बताती है कि हाँ ये बात करना तो एक स्टूडेंट का ट्रेट है और मेरे अंदर तो ट्रेट्स मेरे पेरेंट्स से हैं, इनहेरिटेड ट्रेट्स है, मेरी मदर से आ रखा है मुझे ज्यादा बोलने की आदत। तो अगर कोई और टीचर होता, बहुत ज्यादा रिजिड स्ट्रिक्ट टीचर होता, तो इस बात पे चिढ़ता और एनी को और ज्यादा हार्श पनिशमेंट देता, लेकिन वो क्या करते हैं कि रिसीव्ड इट विद अ गुड लाफ, वो इसकी बातों पे हंसते हैं। हाउएवर व्हेन एनी कंटिन्यूड विद हर टॉकिंग, इसके बावजूद भी एनी बात करते चले जाती है, तो ही पनिश हर अगेन बाय आस्किंग हर टू राइट अनदर ऐसे, ठीक है। वो फिर जब दोबारा बात करती है तो उसे फिर से एक बार और ऐसे लिखने के लिए दे देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करते कि इस बार कुछ मुश्किल सी पनिशमेंट दे दे, नहीं, बल्कि फिर से एक और ऐसे लिखने को दे देते हैं। दिस टाइम द टॉपिक वॉज एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स, और अगली बार उनका टॉपिक क्या होता है, एक इनकरेजिबल चैटर बॉक्स। इनकरेजिबल मतलब बच्चों हमने देखा था, जो ऐसा चैटर बॉक्स जो कभी सुधर नहीं सकता, जो बोलना कभी भी बंद नहीं कर सकता। Even after this, when she kept talking, he asked her to write on the topic quack quack quack, said Mr. Chatterbox. उसके बावजूद भी जब एनी बोलना बंद नहीं करती है तो उसको एक और टॉपिक देते हैं लिखने के लिए, जिसका नाम था क्वैक क्वैक क्वैक, सेड मिस्टर चैटरबॉक्स, ठीक है। ही वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन हर, वो देखो उसको प्यार प्यार से मजाक करते हुए उसको समझाने की कोशिश कर रहे थे। हाउएवर शी केम अप विद अ ब्रिलियंट पोएम, लेकिन उसकी वो बात अलग है कि वो फिर से एक अच्छी सी पोएम लिख के आ जाती है, एंड ही रीड्स दिस पोएम इन द क्लास, और वो उसकी पोएम को क्लास में रीड करते हैं, एक्नॉलेजिंग इट्स कंटेंट, और उसमें जो चीजें उसने लिखी होती हैं उसको एक्नॉलेज करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। Therefore, in regard of these events, Mr. Keesing cannot be entirely labeled as a strict teacher. इसलिए ये सारी बातें मद्देनजर रखते हुए हम कह सकते हैं कि मिस्टर कीसिंग जो थे वो पूरी तरह से एक स्ट्रिक्ट टीचर नहीं थे, ठीक है। वो अपनी क्लास में डिसिप्लिन और साइलेंस मेंटेन रखना चाहते थे, लेकिन कभी भी किसी बच्चे के साथ बहुत ज्यादा हार्श पनिशमेंट वो नहीं देते थे। ही वॉज अ फन लविंग टू, क्योंकि वो फन लविंग भी थे, बच्चों के साथ मजाक भी किया करते थे और जोक्स वगैरह भी क्रैक करते थे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही रखेंगे। इस क्वेश्चन तक आप नोट डाउन करेंगे और इसको अच्छे से लर्न करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे कुछ और क्वेश्चन आंसर्स के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।